तो बहुत टाइम बाद ऐश को पता चलता है कि जोटो रीजन में एक एवरग्रीन वर्ल्ड चैंपियनशिप डिक्लेयर हुई है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कुछ रूल्स हैं और साथ ही साथ ट्रेनर का अपने पोकेमोन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड होना चाहिए और ये भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से पहले 3 राउंड्स में टेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ तक 5000 में से ओनली 128 पार्टिसिपेंट्स ही पहुंचे थे। अब 128 में से सिर्फ एक ही वो ट्रेनर होगा जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनेगा। डू यू नो ऐश का गिबल अब गब्बाइट में इवॉल्व हो चुका है, लेकिन वो गार्चम्प में इवॉल्व नहीं हुआ है और ऐश अपनी टीम में केवल फुली इवॉल्व्ड पोकेमोन को ही रख रहा है। इस चैंपियनशिप के लिए ऐश की टीम थी ऐश का चारिज़ार्ड, ऐश का जी मैक्स पिकाचू, ऐश लुकारियो, ऐश ग्रेनिंजा ऐश के पास अब वापस आ चुका है, ऐश सेप्टाइल और ऐश का गोड्रा। ऐश अपनी इस अल्टीमेट टीम के साथ टॉप 8 तक पहुंच जाता है, जिसमें उसकी जो लास्ट की 3 बैटल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स से होती है और वो होते हैं साइवर, एक इलाइट मेंबर और एक अननोन पर्सन। साइवर का सेप्टाइल और ऐश का चारिज़ार्ड बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं और पूरे 1 घंटे के मैच के बाद आखिरकार हमारा ऐश साइवर के सेप्टाइल को हराने ही वाला होता है कि साइवर का सेप्टाइल मेगा इवॉल्व कर लेता है और उसके बाद फिर से आधे घंटे तक का मैच चलता है और आखिरकार साइवर का मेगा सेप्टाइल हार जाता है। अब हमारा ऐश टॉप 4 तक पहुंच चुका है और कुछ ना कुछ करके वो अपनी दिमाग लगा के और अपनी अल्टीमेट टीम के साथ टॉप 4 में भी जीत जाता है और वो फाइनली टॉप 2 तक पहुंच जाता है, जिसमें उसका 1-on-1 मुकाबला होगा। ऐश ने एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स जो कि चैंपियनशिप में हिस्सा लिए थे सबको हरा दिया है और वो अब टॉप 2 तक पहुंच चुका है। टॉप 2 में उसका मुकाबला हो रहा है एक ऐसे ट्रेनर के साथ जिसके पास पूरी लीजेंडरी टीम है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 1-on-1 मुकाबला होगा और ऐश को बहुत सोच समझकर अपना पोकेमोन लेना होगा। उस अननोन ट्रेनर ने अपनी पोकेबॉल फेंकी और उसमें से जो बाहर आया वो था चारिज़ार्ड। ये देखकर सब हैरान हो गए कि इस ट्रेनर ने आखिरी राउंड में चारिज़ार्ड को क्यों यूज किया, क्योंकि उसके पास और भी लीजेंडरी पोकेमॉन्स थे। उसके बाद ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को ही भेजता है और फिर दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान मुकाबला होता है और इस घमासान मुकाबले के बाद हमारा ऐश हार जाता है और आखिरकार अब हमें उस अननोन पर्सन की आइडेंटिटी पता चलती है और वो ट्रेनर होता है रेड। चैंपियनशिप में हारने के बाद ऐश बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसने सोचा कि इस चैंपियनशिप में वो दोबारा हिस्सा लेगा और जो वो अननोन ट्रेनर रेड था उसको हरा कर रहेगा और रेड पोकेमोन चैंपियन बन चुका है और अब ऐश ने भी सोच लिया है कि वो किसी न किसी दिन रेड को भी जरूर हराएगा। उसके बाद ऐश वापस अपने पहले टाउन में आता है और वहाँ पर आते ही जैसे ही वो घर में पहुँचता है उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, साथ में सेरिना, क्लेमन, मे, मैक्स, मिस्टी, ब्रॉक, यहाँ तक कि जो भी उसके सफर में थे सब लोग उसके घर पर इंतजार कर रहे होते हैं और ये सब देखकर ऐश बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद सेरिना ऐश को अपने मन की सारी बात बता देती है और साथ में ये भी कि वो ऐश को पसंद करती है, पर ऐश सीधे मना कर देता है और वो कहता है जब तक कि मैं रेड को नहीं हरा लेता, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता, आई कांट डू इट। उसके बाद ऐश दोबारा से जर्नी पर निकल जाता है और एक नया सीजन स्टार्ट होता है और ये सीजन तभी स्टार्ट होगा जब पोकेमोन की पॉपुलैरिटी बनी रहेगी, वरना यहीं पर इसको एंड कर दिया जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो इसमें ऐश का गोल होगा रेड को हराना, जिससे वो पोकेमोन मास्टर बन सकता है, पोकेमोन चैंपियन बन सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है पोकेमोन की एंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए? और ये काफी ज्यादा अच्छी एंडिंग है और अगर इस तरीके से एंडिंग होगी तो इसको दोबारा कंटिन्यू भी किया जा सकता है। तो प्लीज यार मुझे कमेंट्स में बताना क्या तुम इस एंडिंग को चाहते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए ऐश के गोल को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लव यू ऑल, बाय बाय। Walking down this endless highway, nothing but my friends beside me.